आखिर छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से क्यों फूल बरसाए गए? क्या है इसके पीछे का सच? करेंगे इन सवालों पर बात। अगर सुनना चाहते हैं विष्णुदेव साय से जुड़ी हुई एक बिल्कुल अलग खबर पर कुछ खास, यहाँ रुक सकते हैं आप। नमस्ते, मैं विवान हूँ। आप सभी फिलहाल डेली स्कूप देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब तक सब्सक्राइब कर लिए होंगे। नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो बटन दबाना होगा। ऐसा करेंगे तो हमारे हो जाएंगे। विस्तार से खबरें पढ़ना चाहते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और अगर आप लोगों का साथ रहा तो देश भर की, विदेश की भी, तो उसके लिए now7news.com पर भी आप लोग जा सकते हैं। वापस से खबर पर आ जाते हैं जिसको कह करके आप लोगों को रोका है। दरअसल बीते दिन श्रावण सोमवार के तीसरे सोमवार पर छत्तीसगढ़ के मुखिया और अपनी नपी तुली साधारण बयानबाजी स्वभाव के लिए जाने जाने वाले विष्णुदेव साय भोरम देव मंदिर पहुंचे। कबीरधाम के महादेव के इस मंदिर में वो पहुंचे, मंत्रोच्चारण हुआ और बाकायदा उन्होंने रुद्राभिषेक किया। सिर्फ इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा जमकर हो रही है। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाए हैं। जरा अलग अलग तस्वीरें आप लोग देखिए तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि किस तरीके से तस्वीरों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कांवड़ियों पर लगातार फूलों की बरसात की जा रही है। जहां एक तरफ कांवड़िए इस फूलों की बरसात से जमकर खुश है, बम बम के नारों के साथ बिल्कुल पूरी तरह से एकदम मगन दिख रहे हैं भोले की भक्ति में, तो वहीं दूसरी तरफ आकाश से गिरते हुए ये जो फूल है ये भी बिल्कुल अलग छटा बिखेर रहे हैं। मगर इन सब के साथ में एक बड़ा सवाल अब ये है कि क्या छत्तीसगढ़ में जो कांवड़ियों के ऊपर फूल की बरसात हुई है वो देश भर के अलग अलग राज्यों के तर्ज पर ही हुई है या इसके पीछे का कोई और कारण भी है? इस कारण को जानने के लिए हमने कई मामलों को लेकर के बहुत करीब से समझने की कोशिश की, कुछ जानकारी जुटाई और जानकारी जुटाई तो सोचा कि आप लोगों के पास लेकर आ जाएं। प्रदेश के जो मुखिया हैं विष्णुदेव साय, वो शिव की भक्ति खूब किया करते हैं। जानकारी के अनुसार 4-5 साल पहले जसपुर में जहां पर इनका पैतृक निवास है वहां पर एक शिव का मंदिर इनकी तरफ से बनवाया गया है, इनके परिवार की तरफ से। बहुत लोग वहां पर जाते हैं और महादेव के दर्शन करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। उन शिव जी का नामकरण भी इनके परिवार ने ही किया है, फलेश्वर नाथ महादेव उन शिव जी का नाम दिया है। इनकी पत्नी ये दावा करती हैं कि जब वो सीएम बनने वाले थे तो उसके कुछ घंटों पहले उन्हीं महादेव के सामने वो बैठी हुई थी और उनसे उन्होंने ये विनती की थी कि हे भगवान, मेरे पति को सीएम बना दिया जाए। और उसी वक्त बेलपत्र और धतूरे का फूल एक साथ उनकी पत्नी पर गिरा था। उनकी पत्नी ये मानती है कि शिव जी की कृपा से ही उनके जो पति हैं यानी कि विष्णुदेव साय वो प्रदेश के मुखिया बने हैं। ऐसे में जिस तरीके से कांवड़ियों के ऊपर उन्होंने फूल बरसाया है, साफ साफ ये समझा जा सकता है कि वो किस तरीके से शिव के बड़े भक्त हैं। इस सवाल पर खूब चर्चा थी और रचे गए इस इतिहास पर भी खूब चर्चा थी, तो सोचा कि कुछ इस पर विशेष लेकर आ जाऊं। इन सब चीज़ों को सुनने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कई अलग अलग खबरें करते रहने का प्रयास है। प्रयास में कितना सफल हो रहे हैं इसके लिए कमेंट बॉक्स का उपयोग ज़रूर करिएगा। फिलहाल डेली स्कूप के लिए भोपाल से आप सबका विवान और कैमरे के उस पार हमेशा की तरह मेरे सहयोगी अंकित।